हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मैथ इन मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कैसे 10वीं इंग्लिश का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इस सर मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं तो आज का वीडियो आप सभी को शुरू से अंत तक जरूर देखना होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे खासे मार्क्स पाना तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक के सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। उसके बाद में साथ ही हम आप सभी को ये भी बताएंगे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप सभी को एग्जाम के पेपर में कैसे करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि मिस्टर सेन सेड टू ही सर्वेंट गो अवे एट ओन्स। यहाँ पे बोला गया है कि मिस्टर सेन ने अपने नौकर से कहा कि गो एट ओन्स। यहाँ पे बोला गया है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नाइग्रेशन। यहाँ पे सही इनडायरेक्ट नाइग्रेशन का आप सभी को चयन करके क्वेश्चन का सही जवाब OMR शीट में रखना होगा। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन A, B, C और D में दिया जाएगा। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि सी टोल्ड मी, उसने मुझे कहा डैड की सी वाज प्लेइंग फुटबॉल, यानी वह फुटबॉल खेल रही है। इसमें बोला गया है कि चूज द करेक्ट डायरेक्ट नाइग्रेशन। यहाँ पे आप सभी को डायरेक्ट नाइग्रेशन में चयन करना होगा। तो जैसे इसे डायरेक्ट नाइग्रेशन में चयन कीजिएगा ना, तो बोला गया था सी टोल्ड मी, तो आपको सेम टू सेम लिखना है सी सैड मी। देखिए यहाँ पे बोला गया कि उसने मुझे कहा कि, तो आप उसे ऐसे भी बता सकते हैं सी सैड मी, उसने मुझे कहा कि आई एम प्लेइंग फुटबॉल, कि मैं फुटबॉल खेल रही हूँ। उसके बाद में अगला सवाल में भी आपसे इनडायरेक्ट नाइग्रेशन से, देखिए नाइग्रेशन से 4 सवाल पूछे जाते हैं, तो इसीलिए आप सभी को नाइग्रेशन तो पढ़ना बेहद ज़रूरी है। अगला सवाल में बुलाया गया है माई मदर सेड टू मी, मेरी माता ने मुझे कहा मे यू लिव लॉन्ग, यानी तुम दीर्घायु हो सकते हो, तुम दीर्घायु हो यानी तुम्हारी भगवान लंबी उम्र दे। बोला गया है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नाइग्रेशन, इसे इनडायरेक्ट नाइग्रेशन के रूप में चयन करना होगा। तो यहाँ पे कुछ मैं 3 का सही जवाब सी हो जाएगा माई मदर ब्लेस्ड मी, यानी मुझे मेरी माता ने मुझे कहा, आशीर्वाद दिया कि मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग, कि मैं दीर्घायु हूँगा। अगला सवाल किसमें 4 में बोला गया है कि आई रोट दिस लेटर, मैं इस पत्र को लिख सकता हूँ डैश आ पेन, चूज द सुटेबल, यहाँ पे प्रीपोजिशन का चयन करना होगा। तो क्वेश्चन 4 के लिए यहाँ पे सही प्रीपोजिशन होगा विथ पेन, यानी पेन के साथ एक लेटर लिख सकता हूँ। अगला सवाल क्वेश्चन 5 में बोला गया है कि ही इनवाइटेड मी डैश डिनर, उसने मुझे डिनर पर इनवाइट किया। तो इसमें क्या करना है कि सूटेबल प्रीपोजिशन का चयन करना है। तो यहाँ पे 4 प्रीपोजिशन दिया गया है। पहला है टू, फ्रॉम, इन और डी में दिया गया है ऑफ। तो यहाँ पे सही प्रीपोजिशन का जो प्रयोग किया जाएगा वह होगा टू, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। उसके बाद में अगला सवाल में बोला गया है कि डज सी हेल्प यू, डज सी हेल्प यू बोला गया है कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, यानी दिए गए वाक्यों को आपको सही पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा आर यू हेल्प्ड बाई हर। उसके बाद में अगला सवाल में भी यहाँ पे वॉइस से पूछा गया है, कहा गया है क्वेश्चन में कि वी आर टॉट इंग्लिश बाई हर। बोला गया है कि चूज द करेक्ट एक्टिव फॉर्म, इसे देखिए यहाँ पे एक्टिव फॉर्म में आप सभी को चेंज करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा सी टीच अस इंग्लिश। उसके बाद में है कि माई सिस्टर सिंग और सॉन्ग, मेरी बहन ने एक गाना गाया। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, इसे भी आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब डी होगा। यहाँ पे बोला गया है ए सॉन्ग, तो आप लिखेंगे ए सॉन्ग। उसके बाद में इज लिख सकते हैं सॉन्ग, और किसने गाया, तो मेरी बहन ने गाया, तो लिख सकते हैं बाई माई सिस्टर। तो कुल मिलाकर सेंटेंस जो बनेगा वो बनेगा ए सॉन्ग इज सॉन्ग बाई माई सिस्टर। उसके बाद में बोला गया है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे आप सभी से पूछा जाएगा कि सही वाक्यों का चयन कीजिए। तो ये चारों ऑप्शनों में सही वाक्य जो होगा ना वो ऑप्शन सी होगा आई हैव नॉट मीट हिम फॉर मैनी ईयर्स दिया गया, ठीक है।
उसके बाद में फिर से आप सभी से पूछा गया है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे सही वाक्यों का चयन आप सभी को करना होगा। तो क्वेश्चन का सही वाक्य यहाँ पे क्या है, डी में है, व्हाट डज ही वांट टू बिकेम। अगला सवाल में देख लीजिए, बोला गया है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल सेकेंडरी इन अ, चूज द यहाँ पे सेंटेंस विथ करेक्ट फंक्शनल मार्क। यहाँ पे सही फंक्शनल का मार्क का जो प्रयोग कीजिएगा तो क्वेश्चन 11 का सही ऑप्शन बी होगा, व्हाट अ ब्यूटीफुल सेकेंडरी इट इज। अगला सवाल में बोला गया है कि डू यू नो इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश जानते हैं। चूज द सेंटेंस विथ करेक्ट फंक्शनल मार्क। यहाँ पे भी आप सभी को फंक्शनल मार्क से देखिए, ऐसे जो सवाल होंगे 2 सवाल इसमें से पूछे जाएंगे फंक्शनल मार्क से, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में से लगभग 4 सवाल पूछे जाएंगे, आर्टिकल में से भी सवाल पूछे जाएंगे और प्रोपोजिशन में तो यार पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन 12 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, डू यू नो इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश जानते हो। उसके बाद में अगला सवाल है कि स्लो एंड स्टेडली डैश द रेस। तो चूज द करेक्ट यहाँ पे वर्ब फ्रॉम का प्रयोग करना होगा। तो क्वेश्चन 13 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, विंस यानी जीता, जिसको हम लोग बोलते हैं विजेता। अगला सवाल बोला गया है कि आइदर सोनू और मोनू, या तो सोनू या तो मोनू डैश डॉन इट, इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम, सही वर्ब का फॉर्म का यहाँ पे प्रयोग करना होगा। तो क्वेश्चन 14 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, मोनू हैज डॉन इट, यहाँ पे क्या लगेगा, हैज लगेगा। उसके बाद में बोला गया है कि माई पेरेंट एज वेल एज, मेरे माता पिता जैसे हैं वैसे आई डैश प्रेजेंट इन द फंक्शन। बोला गया चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम, यहाँ पे भी आप सभी को आई के बाद में सही वर्ब का चयन करना होगा। तो क्वेश्चन 15 के लिए सही जवाब ऑप्शन डी होगा, आई वेयर। देखिए यहाँ पे लगेगा आई वेयर पेरेंट। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए, बोला गया है कि द सन सेट दे रिटर्न्ड होम। चूज द करेक्ट कॉम्बाइनेशन। यहाँ पे देखिए 2 वाक्य दिया गया है, 2 वाक्य दिया गया है और पूछा गया है चूज द करेक्ट कॉम्बाइनेशन, यानी दोनों वाक्यों को आप सभी को क्या करना होगा, कंबाइन करना होगा, जोड़ना होगा। तो जैसे कुछ मैं 16 का वाक्य को जोड़िएगा ना तो कुछ इस प्रकार से बनता है कि व्हेन द सन सेट दे रिटर्न्ड होम। अगला सवाल इसमें 17 में बोला गया है कि सीता इज प्रीटी, मीना इज प्रीटी। चूज द करेक्ट कम्बाइनेशन। यहाँ पे भी आप सभी को दिए गए वाक्यों को ये जोड़ना होगा, कंबाइन करना होगा, अर्थात जोड़ देना होगा। तो क्वेश्चन 17 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, सीता इज एज प्रीटी एज मीना। उसके बाद में अगला सवाल दिया गया है कि द ओल्ड मैन इज वेरी वीक, यानी बूढ़ा आदमी बहुत ही कमज़ोर था। ही कैन नॉट वॉक, उससे चला नहीं जाता था। चूज द करेक्ट कंबाइन। यहाँ पे भी क्या करना है, दोनों वाक्यों को जोड़ना होगा। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि वाक्य कंबाइन करने के लिए, वाक्य जोड़ने के लिए 2 से 4 सवाल आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जब वाक्यों को जोड़िएगा ना तो क्वेश्चन 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, द ओल्ड मैन इज टू वीक टू वॉक, यानी बूढ़ा आदमी कमज़ोर था, उससे चला भी नहीं जाता था। अगला सवाल बोला गया है कि कीप ऑन, चूज द करेक्ट मीनिंग। यहाँ पे देखिए कीप ऑन, यहाँ पे सही, यहाँ पे मीनिंग का चयन करना होगा। तो 19 के लिए सही मीनिंग क्या होगा, कंटिन्यू होगा, यानी ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल बोला गया है कि लुक फॉर, चूज द करेक्ट मीनिंग। यहाँ पे भी आप सभी को सही मीनिंग का चयन करना होगा। तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, सर्च। उसके बाद में बोला गया है टर्न ऑन। यहाँ पे भी दिया गया है चूज द करेक्ट मीनिंग। तो टर्न ऑन के लिए सही सेंटेंस का जो चयन होगा, सही शब्द होगा वो स्टार्ट होगा। देखिए यहाँ पे बोला गया टर्न ऑन, तो टर्न ऑन के जैसा मिलता हुआ शब्द क्या है, तो स्टार्ट होगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 22 में देख लीजिए, बोला गया है कि दिस इज़ द गेम विच आई लाइक। इस गेम को मैं लाइक पसंद करना चाहता हूँ। चूज द मेन क्लॉज। यहाँ पे आप सभी से क्लॉज का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। क्लॉज से भी आप सभी के मैट्रिक एग्जाम में 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन 22 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, दिस इज़ द गेम, यानी यह एक गेम है। उसके बाद में है कि ही इज द टीचर होम वी ऑल रिस्पेक्ट। चूज द, यहाँ पे सबऑर्डिनेटिव, यहाँ पे देखिए ये सबऑर्डिनेटिव जो क्लॉज होता है उसी में आप सभी को चूज करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, होम वी ऑल रिस्पेक्ट, यानी हम सभी को शिक्षकों की आदर करनी चाहिए। उसके बाद में है द प्लेयर्स आर डैश। यहाँ पे दिया गया द प्लेयर्स यानी खिलाड़ी, आर डैश
और दिया गया चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम, सही वर्ब फ्रॉम का प्रयोग करना होगा। तो क्वेश्चन 24 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा टायर्ड। अगला सवाल क्वेश्चन 25 में बोला गया है कि दे बिगेन टू डैश, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। यहाँ पे दे बिगेन टू और डैश दिया गया है। तो क्वेश्चन जो 25 का सही जवाब होगा ना ऑप्शन बी होगा। यहाँ पे हो जाएगा टू वर्क, यानी होगा दे बिगेन टू वर्क। उसके बाद में अगला जो सवाल है कि द पेज फॉर लिविंग, देखिए अब यहाँ से बुक से क्वेश्चन आने लगा। द पेज फॉर लिविंग इज रिटेन बाई, यानी द पेज फॉर लिविंग जो आप सभी के मैट्रिक का एक चैप्टर है, ये किसके द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन 26 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ये R.C. हंटिंसन के द्वारा लिखा गया था, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल है महादेवी वर्मा इज एन डैश पोएटनेस। महादेवी वर्मा जो है वो किस प्रकार की कवित्री है, सॉरी ये कहाँ की कवित्री है। पहला से मिलेगा अमेरिका अफ्रीकन यानी अफ्रीका का, अमेरिकन यानी अमेरिका का, इंडियन अर्थात इंडिया का, डी में मिलेगा श्रीलंकन यानी श्रीलंका का। तो क्वेश्चन 27 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा महादेवी वर्मा जो है वो इंडियन कवित्री है। अगला सवाल भी किताब से लिया गया है कि गिल्लू वाज द नेम ऑफ और डैश, यानी गिल्लू के पास क्या था और उसका क्या नाम था। गिल्लू जो नाम था वो क्या था। पहला से मिलेगा डॉग यानी कुत्ता था, कैट था बिल्ली था, स्क्वायरल था या मंकी अर्थात बंदर था। तो क्वेश्चन 24 यहाँ सॉरी क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वह स्क्वायरल था। अगला सवाल है आंग सान सू की इज अ फेमस डैश पॉलिटिशियन। आंग आन सूकी जो है ये कवि का नाम है। तो ये फेमस क्या थे, इंडियन के नाम से फेमस थे या बर्मा के नाम से फेमस थे या अफ्रीका के या चाइनीज अर्थात चाइना के। तो क्वेश्चन 29 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ये बर्मिश थे यानी बर्मा के फेमस पॉलिटिशियन से। उसके बाद में अगला सवाल ये बोला गया है कि व्हेन डिड आंग सान सू की गो द नोबेल प्राइज इन, यानी आंग सान सूकी को कब नोबेल प्राइज जो था वो प्राप्त हुआ था। इसके लिए भी आपको मैट्रिक एग्जाम में 4 ऑप्शन इस प्रकार से दिए जाएंगे। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। 1991 ईस्वी में ही आंग सान सूकी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल है कि वेयर डिड द ओल्ड वाइज लेडी लिव, यानी ओल्ड वाइज जो लेडी थी वो कहाँ पे रहती थी। तो पहला उसमें मिलेगा इन अ स्मॉल हाउस, यानी एक छोटे से घर में, इन अ बिग हाउस यानी एक बड़े से घर में, इन अ टेम्पल एक मंदिर में, इन अ मस्क एक मस्जिद में। तो क्वेश्चन 31 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इन अ स्मॉल हाउस एक छोटे से घर में रहा करती थी। अगला सवाल है कि हु वाज डिलीवरेड द स्पीच द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। यहाँ पे इंडियन कल्चर यानी इंडिया भारत की सभ्यता जो है वो एकता ही हिंदुस्तान की सभ्यता है। यह जो स्पीच दिया गया था ये किसके द्वारा स्पीच दिया गया था। तो क्वेश्चन 32 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, हुमायूं कबीर के द्वारा दिया गया था। अगला सवाल क्वेश्चन 33 में कि द नेम्स ऑफ द टू लिटल वाइज गर्ल आर डैश, चूज द करेक्ट क्वेश्चन ऑप्शन। तो यहाँ पे देना है कि द नेम ऑफ द टू टिटल, यहाँ पे जो सॉरी दो लीटर जो गर्ल का नाम दिया गया है किताब में उसका नाम क्या क्या था। तो क्वेश्चन 33 का सही ऑप्शन ए होगा, अकोलिया एंड मलाशा नाम था, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन 34 में कि विच एनिमल मेसिस ऑफ मिस्टर ग्रीन्स यार्ड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन का चयन कीजिएगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, यानी डॉग। उसके बाद में क्वेश्चन 35 का देख लीजिए। क्वेश्चन 35 से बोला जा रहा है कि वेयर डिड द राइटर ऑफ द पेज फॉर लिविंग विच द प्ले, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे क्वेश्चन का डबलिंग होगा, यानी ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल है ओड ऑन सोल्टाइड इज रिटेन बाय, यानी ओल्ड ऑन सोल्ट्यूड जो नामक चैप्टर है ये किसके द्वारा लिखा गया था। तो क्वेश्चन 36 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया था द ओल्ड ऑन सोल्ट्यूड। एक चीज़ याद रखिएगा, मैट्रिक एग्जाम देने से पहले सभी कवि को नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि कवि का नाम से बहुत सारे सवाल आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला सवाल 37 को देख लीजिए कि द पॉलिथीन बैग मिल्स डाउन देन अ लिटल डैश इन अप्लाइड डैश द दिया गया, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे लिटल डैश इज अप्लाइड के बीच में आप सभी को एक सही वर्ड का चयन करना होगा। तो क्वेश्चन 37 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, वार्मथ। अगला सवाल दिया गया है कि द पोएम द एम्प्टी हार्ट, खाली हृदय जो है एक प्रकार का कविता है मैट्रिक में,
टेल्स अबाउट द प्रॉब्लम क्लोज्ड बाई डैश। यहाँ पे इसमें किसके बारे में प्रॉब्लम सभ्यता साबित की गई है? पहला ऑप्शन प्रॉपर्टी के बारे में, कंटेंट के बारे में, ग्रेड के बारे में या एंगर के बारे में। तो क्वेश्चन का यहाँ पे 38 का सही जवाब हो जाएगा सी, यानी हो जाएगा ग्रिड। अगला सवाल क्वेश्चन 39 में बोला गया है कि द कोल इज फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शन बिकॉज इट्स डैश इज नॉट विथ हर क्लॉज चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन का यहाँ पे चयन कीजिएगा क्वेश्चन 39 के लिए। तो सही ऑप्शन ए होगा, यानी लवर। अगला सवाल है कि हु डज द कोल फील, यानी कोल जो था वो अच्छा फील कैसे करता था? तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कैसा फील करता था? तो पहला से में दिया गया सेटिस्फाइड था, यानी संतुष्ट था, हैप्पी था यानी खुश था, पेयरफुल था पीसफुल था यानी शांतिपूर्ण था, या रेस्टलेस था। तो यहाँ पे क्वेश्चन 40 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, रेस्टलेस यानी आरामदायक। अगला सवाल है कि हुम वाज द पोर्टल चैलेंजिंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन 41 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, माउंटेन, जिसे हम लोग पहाड़ भी कहते हैं। अगला सवाल है मराठा यूज टू टेल हर स्टोरीज इन द डैश, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन 42 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हाजेल एगलेन। अगला सवाल है मराठा स्टोरी वेयर अबाउट डैश एंड फायरस, यहाँ पे दिया गया चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन 43 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, वो होगा ग्नोम्स। अगला सवाल है हु हैज रिटेन जनवरी नाइट, यानी किसके द्वारा जनवरी नाइट नामक पुस्तक लिखा गया था? याद रखिएगा ये सवाल तो आपके मेट्रिक एग्जाम में 100% पूछा जाएगा क्वेश्चन 44। तो याद रखिएगा प्रेमचंद के द्वारा ही द जनवरी नाइट नामक कहानी की रचना की गई थी। अगला सवाल है कि हु वाज जाबरा, जाबरा क्या था? तो दोस्तों जाबरा जो था वो एक प्रकार का क्या था? तो ये था डॉग अर्थात कुत्ता था। क्वेश्चन का सही जवाब डी होगा। अगला सवाल बोला गया है कि वेयर डू यू फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन का चयन कीजिएगा ना। तो क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी होगा, यानी विलेज, जिसको हम लोग गाँव कहते हैं। अगला सवाल है विद्यापति वाज बर्न इन द विलेज ऑफ डैश, यानी विद्यापति का जो जन्म हुआ था वो कौन से गांव में हुआ था? तो यहाँ पे कुछ में 47 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, बिसापी इन मधुबनी में हुआ था, जिसका नाम है बिसापी। अगला सवाल है कि टू हुम डज द फ्रेंड ऑफ राधा मेक्स अ रिपोर्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देख लीजिए यहाँ पे जब भी आपके मेट्रिक एग्जाम में राधा का नाम मिलेगा तो वहाँ पे किसका नाम जुड़ जाएगा? तो कृष्णा का। तो क्वेश्चन 48 का सही ऑप्शन बी होगा, कृष्णा। अगला सवाल बोला गया है कि हु वाज मिस्टर गैसलर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे सही ऑप्शन का चयन करना होगा, यानी मिस्टर गैसलर जो था वो कौन था? तो क्वेश्चन 49 का सही ऑप्शन डी हो जाएगा, शू मेकर था, यानी चप्पल बनाने वाला था। अगला सवाल है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी सन एंड मून, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी ऑथर का मतलब होता है लेखक। एक स्टोरी है, कहानी है जिसका नाम है सन एंड मून, जिसको बोलेंगे सूरज और चांद नामक कहानी के लेखक कौन है? तो क्वेश्चन 50 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, कैंट्रीज और मेनफाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं आप सभी को बता पाया हूँ इंग्लिश का 1 से लेकर 50 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। एक और आप सभी के लिए वीडियो लाया जाएगा जिसमें आप सभी को बताया जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक के ऐसे महावीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लेने के लिए, वीडियो देखने के लिए चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो को बारी बारी से देख सके। तो ये दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।